ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वस्य एकं परिवेष्टितम् ईशं तं ज्ञात्वा मृता भवन्ति। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम, ऐसे जो व्यापक हिरण्यगर्भ से जो उत्कृष्ट है, महान है, उस ब्रह्म को भली भांति जानता है। ततः परम का मतलब ये सबको देख करके साधक साधना करते करते श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा चित्त वृत्ति जब विषयासक्त से अभाव हो जाता है, तो उस समय ब्रह्म परम बृहंतम, उस परमेश्वर का वो दर्शन कर। यथा निकाय, निकाय कहते हैं शरीर को, जो संपूर्ण प्राणियों में शरीर में सर्वभूतेषु गूढ़म, सभी भूतों में छिपा हुआ है, विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, जो विश्व मात्र का एकमात्र ही परिवेष्टितारम शासक, परिवेष्टितारम का अर्थ बताया शासक है। ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, ऐसे परमात्मा को जान करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये जो अमरत्व भाव को प्राप्त करता है। यथा निकायम, यथा शरीरम सर्वभूतेषु गूढ़म अंतस्थितम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम सर्वम अंतः कृत्वा स्वात्मना सर्वं व्याप्य अवस्थितम ईशम परमेश्वरम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, उसको जान करके अमरत्व की प्राप्ति करता है। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तो मादित्य वर्णं तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनायो। वेदाहम एतं पुरुषं महन्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनायो। अहम एतं पुरुषं महंतम, इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। अहम एतं वेद, ऋषि कहता है कि इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। आदित्य वर्णम, जो सूर्य के समान प्रकाशित है, सूर्य आदित्य वर्ण है। तमसा परस्ता, जो तम से परे है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार से हम मम भाव नहीं है, इसलिए परमात्मा तम से परे है। जहां पर अविद्या होगा, अज्ञान होगा, वहां पर जो है तम रहेगा। और जहां पर तमोगुण का अभाव है, आदित्य वर्णम प्रकाश रूपम तमसो, तमसो का अर्थ लिखते हैं अज्ञानात्, जो अज्ञान से अतीत है। अज्ञान जहां पर नहीं है, वहां तो ज्ञान स्वरूप आत्मा ही होगा ना, वहां ब्रह्म तत्व ही होगा। तमसो अज्ञानाद यथा ताम एव विदधाति, ऐसे जान करके जो अज्ञान से अतीत है, उस ब्रह्म को जान करके मृत्यु में मृत्युम अत्येति, मृत्यु को पार कर जाता है। कैसे पार कर लेता है? तो कहते हैं तमेव विदित्वाति मृत्यु में,
नान्या पंथा विद्यते या नायो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस ब्रह्म को छोड़ करके, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न अन्य पंथा विद्यते अयनायो, ये दूसरा रास्ता और कुछ नहीं है। इसका मतलब जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म तत्व है। यथा नदीनाम बहवो वेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवन्ते, जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं और समुद्र में ही प्रविष्ट कर लेती हैं। यथा नदीनाम बहवो वेगा समुद्र मेवाभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र की ओर जाती है, लक्ष्य की ओर जाती है। ऐसे जीव का जो लक्ष्य है वो परम पद है, और वो परम पद प्राप्ति के लिए न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ऐसा जो मेरा धाम है वो ब्रह्म तत्व ही है। यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित्, यस्मात् न मणियो न ज्यायो अस्ति कश्चित्, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एको, स्तेन इदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यस्मात् परम, जिससे बड़ा ये संसार में और कोई नहीं है। पर जो है उत्कृष्ट है वही है। न परम, और कोई दूसरा नहीं है किंचित। यस्मात् न अणियो, उससे बड़ा छोटा भी, उससे बड़ा और कोई है नहीं। न अणियो, वो छोटा नहीं है। न ज्यायो अस्ति कश्चित्, उससे श्रेष्ठ भी और कोई नहीं है, वो अद्वितीय ब्रह्म है। वृक्ष इव स्तब्धो, इसलिए वो जो परमात्मा है वो वृक्ष के समान स्तब्ध, स्तब्ध कहते हैं अचल, अचल है। वृक्ष जैसे अचल होते हैं, संसार के विक्षेप विषय से वो अचल है। दिवि तिष्ठति एको, उस ब्रह्म में सारा संसार व्यापक है, वही दिवी है। दिवी का मतलब हो गया प्रकाश रूप है, प्रकाश स्वरूप है। स्तेन इदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम, इसलिए ये संपूर्ण जगत को उस पुरुष ने ही व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण ब्रह्मांड को उस पुरुष ने ही व्याप्त कर रखा है, उसको छोड़ करके अन्य और कोई नहीं है। उस पुरुष माने पूरी शेते इति पुरुष, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, तेन इदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम, संपूर्ण जगत को वही व्याप्त कर रखा है। यस्मात् परम न परमस्ति किंचन, यस्मात् न अणियो न ज्यायोति कश्चित्, वृक्ष एव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एको, तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। उससे बड़ा उत्कृष्ट भी कोई नहीं है, उससे बड़ा छोटा भी नहीं है। यस्मात् न अणियो बहुत छोटा है, भक्ति के भाव में छोटा है, और अज्ञानी के पक्ष में बहुत बड़ा दूर है। ज्ञान पक्ष में ईश्वर बहुत छोटा है, क्योंकि भक्त्या अधीन है, और अज्ञानी के पक्ष में आप बहुत दूर हैं। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंती के, ऐसे कहा। आप बहुत दूर में है, बहुत पास में भी है। तद दूरे तदवंती के, यस्मात् न अणियो न ज्यायो अस्ति कश्चित्, उस परमात्मा को छोड़ करके और कोई श्रेष्ठ नहीं है। तदो यद उत्तरतरम तद रूपम अनामयम, ये तद विदुरमृतास्ते भवति,
अथ इतरो दुःखमेवाप्यन्ते ततो यद उत्तरतरम, उस ब्रह्म से उत्कृष्ट और कोई नहीं है। उत्तरतरम माने उत्कृष्ट, शरीर से परे इंद्रिया, इंद्रिया से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहंकार, समष्टि, विराट रूप, हिरण्यगर्भ आदि, उससे परे वो नारायण है। उसको छोड़ करके अन्य और कोई नहीं। उत्कृष्टतर, उत्तरतरम माने उत्कृष्ट। तद अरूपम, अरूप भी है अनामय भी है। जो अरूप है और अनामय है, यह एतद विदुहु अमृतास्ते भवति, ऐसा जो जान लेता है वो संसार में पार हो जाता है। भवन भी अमृतास्ते भवन, यथा इतरे दुखम एवं आपयन्ति, और सारे दुख की निवृत्ति भी हो जाता है। अन्य दुख, और ऐसा जो नहीं जानते तो कृतक निंदक मंदमती आत्महन गति पाई। जो ब्रह्म तत्व के विषय को नहीं जानते हैं वो हमेशा वो कृतक निंदक नर तनुपाई विषय मन ले ही पलटी सुधाते सठ विष होई। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो यथा ब्रह्म चिंतन करे, श्रवण करे, मनन करे, निधि ध्यासन करे, ये शास्त्रों में ये बताया। तो कृतक निंदक मंदमती आत्मा न गति जाई, वो आत्मा का नाश करने वाला बन जाता है जो इस मनुष्य जीवन में भगवत चिंतन से, भगवत शरणागति से दूर रहता है। इसलिए इदानीम तस्यैव सर्व आत्मत्वम दर्शयति, वो आत्मा सर्व व्यापक है इसको दिखाते हैं। सर्वानन शिरोग्रीव सर्वभूत गुहाशयो सर्वव्यापी सब भगवान तस्मान् सर्वगत शिव। सर्वा आनंद, वो परमेश्वर का है, उसका मुख विशाल है, सिर, सभी जगह उसका सिर है, ग्रीव, और ऐसे ग्रीवा वाला भी है। सर्वभूत गुहा, संपूर्ण भूत में छिपा हुआ है। गुहाशय माने संपूर्ण प्राणी के अंदर है, वो व्यापक है, सर्वव्यापी सब भगवान। ओ परमात्मा सर्वव्यापक है, तस्मात् सर्वगत शिव, सर्वज्ञ भी है और शिव भी है, मंगलमय है। इसलिए यहाँ इस मंत्र के ऊपर भगवान शंकराचार्य का एक भाष्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव ससनाम भगयति। भगवान किसे कहते हैं? बोले जो सर ऐश्वर्य संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जितने भी ऐश्वर्य है, संपूर्ण ऐश्वर्य, ये जो स्वामी है वो परमात्मा है। समग्रस्य धर्मस्य, संपूर्ण धर्म के स्वामी हैं। यश, जो यश है, श्रिय, श्री है, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य है, इसको कहते हैं भग। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य,
इसी को कहते हैं भग। और ये 6 भग है, ऐश्वर्य है। ये षड ऐश्वर्य संपन्न जो होता है उसी को भगवान के नाम से कहते हैं। षड ऐश्वर्य संपन्नम विद्यते यस्य स भगवान। षड ऐश्वर्य संपन्न जो है उसी को ही भगवान कहा है। तो कहते ऐश्वर्य समग्र धर्मस्य यशस श्रेय ज्ञान वैराग्योसेव शासनाम भग इति ऋण। विष्णु पुराण में इस प्रकार से कहा है। भागवत जी में भी ये श्लोक आता है और विष्णु पुराण में भी इस प्रकार से वर्णन है। भगवती यस्मादेव तस्मात् सर्वगत शिव। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये शब्द जहाँ कहा गया है वहाँ जो भगवान शब्द आया है वो भगवान की व्याख्या भगवान सुखदेव जी ने किया है। तो ये श्लोक विष्णु पुराण में भी वर्णन है और श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यो सेव ससनाम भग इति ऋण। षड ऐश्वर्य संपन्न जो युक्त है ना उसको भगवान कहते हैं। भग षड ऐश्वर्य संपन्न इति भगवान। यदि उसको स्त्रीलिंग में लेंगे भगवती में लेंगे तो षड ऐश्वर्य संपन्ना ऐश्वर्या या सा विद्यते यया सा भगवती ऐसे अर्थ होगा। षड ऐश्वर्य संपन्ना जो है वो माता उसी का नाम है भगवती। और पुरलिंग में व्याख्या करेंगे तो षड ऐश्वर्य संपन्न विद्यते यस्य तद भगवान। षड ऐश्वर्य संपन्न जो है उसको भगवान कहते हैं। इस प्रकार से ये वर्णन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। के चलते गड़बड़ा जाता है जी। हरिओम हरि। जय श्री कृष्ण। नेट बहुत तंग कर रहा है स्वामी जी। नेट बहुत तंग कर रहा है। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। विष्णु पुराण में भी आया है और भागवत जी में भी ये श्लोक आता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु। सेम श्लोक है, थोड़ा परिवर्तन है भागवत में जो है। मतलब सेम श्लोक है, मतलब सेम है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत गड़बड़ जगह बैठेंगे।